हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी बिजनेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अपना न्यू टॉपिक पार्टनरशिप। ठीक है, अभी तक हम लोग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जान रहे हैं। ठीक है, तो उसी का दूसरा पार्ट क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, पार्टनरशिप। तो देखो पार्टनरशिप कैसा होता है। जब एक सोल प्रोप्राइटर जब वो अपने बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाता है तो वो अपने किसी फ्रेंड से कहता है या फिर किसी से भी रिलेटिव से कहता है कि चलो हम लोग पार्टनरशिप करते हैं, जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों इक्वल शेयर करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हम लोग इक्वल शेयर करेंगे। ठीक है, तो वही होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्यों अराइज होता है, क्योंकि जब एक सोल प्रोप्राइटर को बिज़नेस मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है तो वो अपने काम को बांटने के लिए अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी रिलेटिव से पार्टनरशिप की बात करता है। ठीक है, वही होता है पार्टनरशिप। तो देखो आज के हम लोग इस वीडियो में क्या जानेंगे, हम लोग जानेंगे फीचर्स कि पार्टनरशिप का फीचर होता कैसा है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, लायबिलिटी कैसा होता है, रिस्क कैसा होता है, डिसीजन मेकिंग कैसा होता है और कंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो देखो फॉर्मेशन कैसा होता है एक पार्टनरशिप में। जो फॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है, वो किसके पार्टनरशिप जो होता है किसके अंडर गवर्नड होता है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर होता है। ठीक है, ये जो फॉर्म होगा, कभी भी अगर किसी पार्टनरशिप को फॉर्म करना होगा तो उसको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, और वो रजिस्टर किसके अंडर होगा, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर होगा। इस पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए लीगल एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देखो बाकी किसी बिज़नेस में, जैसे कि इससे पहले जिस वीडियो को हम लोग जान रहे थे, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरी या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसमें लीगल एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पार्टनरशिप में लीगल एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से पार्टनरशिप होता है, हर एक चीज़ अग्रीमेंट होता है कि हम लोग इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस आएगा तो इसको शेयर करेंगे, इस दाम पर शेयर करेंगे, तो वो लीगल उसका एग्रीमेंट बनता है। ये क्या होगा, इसका जो भी बिज़नेस बनेगा वो किसके अंडर होना चाहिए, वो लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉफुल, मतलब गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये पार्टनरशिप का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, हर एक बिज़नेस का प्रॉफिट मेन मोटिव प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होता है, ये फॉर्म होता है क्या, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर फॉर्म्ड होता है। ये इसको गवर्नमेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 करता है। लीगल एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लॉफुल होना चाहिए, और मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट। ये होता है फॉर्मेशन एक पार्टनरशिप का। ठीक है, हम लोग जानते हैं लायबिलिटी कैसा होता है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो लायबिलिटी क्या होता है, वो लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, मतलब बहुत सारे लायबिलिटी होते हैं। लेकिन जो भी लायबिलिटी होता है वो जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें इक्वली शेयर्ड रहता है, मतलब या फिर जिस तरह का एग्रीमेंट बना हुआ है उस हिसाब से जो लायबिलिटी होता है वो शेयर होता है, मतलब कि हर कोई इक्वल ही शेयर करेगा, या फिर जो एग्रीड रेशियो बना हुआ है उसी रेशियो में लायबिलिटी को शेयर करेगा। ठीक है, पर्सनल एसेट्स जो होता है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। जो पर्सनल एसेट्स में भी यूज टू पे डेप्ट, मतलब कि अगर बिजनेस जो है वो अपने डेप्ट को पे नहीं कर पा रहा है तो मेंबर्स का जो पर्सनल एसेट्स है वो भी यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, उनके डेप्ट को चुकाने के लिए। ठीक है, और इंडिविजुअली लायबल फॉर डेप्ट, मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इंडिविजुअली लायबल होते हैं अपने कर्ज को चुकाने के लिए। तो इनकी लायबिलिटी ऐसी होती है। ठीक है, अब देखो रिस्क बियरिंग। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में रिस्क बियरिंग होता है, रिस्क इसमें बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अब एक तरह से ये पार्टनरशिप हुआ तो इसमें दूसरे तरह के लोग भी आएंगे। ठीक है, उनका कहना अलग होगा, मेरा कहना अलग होगा, हम लोगों को उनके हिसाब से चलना होगा, उनको हम लोगों के हिसाब से चलना होगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट्स आएगा वो किसके हिसाब से शेयर होता है, अग्रीड रेशियो में शेयर होता है, और जो लॉस होगा वो भी अग्रीड रेशियो में शेयर होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये रिस्क बियरिंग है। फोर्थ क्या है, देखो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, मतलब पार्टनरशिप में डिसीजन कैसा होता है, कौन लेता है, तो डिसीजन जो होता है वो पार्टनर्स ही लेते हैं। ठीक है, बिजनेस का जो भी डिसीजन होता है वो कौन लेता है, पार्टनर्स ही लेते हैं, और जो भी होगा वो म्यूचुअल कॉन्सेंट, मतलब कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा हर एक पार्टनर्स की मर्ज़ी से लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पार्टनर को वो डिसीजन मंजूर नहीं है तो वो डिसीजन को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और मैनेज बाय ऑल पार्टनर्स, जो भी प्रॉब्लम आएगी बिजनेस में वो कौन करता है, मैनेज कौन करते हैं, सारे पार्टनर्स करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टनर को करना, हर एक पार्टनर को इक्वली करना होगा, या फिर जो रेशियो दिया हुआ है, और कंट्रोल भी हर एक पार्टनर्स के हाथ में होता है। ठीक है, और जो भी होता है वो म्यूचुअल कॉन्सेंट के हिसाब से होता है, मतलब सबकी मर्ज़ी से होता है।
देखो फिफ्थ देखते हैं कंटिन्यूटी। अब बोलेंगे पार्टनरशिप का की कंटिन्यूटी कैसी होती है, मतलब ये कंटिन्यू होता है या फिर नहीं होता है। तो देखो ये कंटिन्यूटी इसका लैक होता है। क्यों? क्योंकि जब भी ये क्या होता है पार्टनरशिप में कितने लोग होते हैं, 4-5 लोग तो होंगे या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर किसी 4-5 लोग में अगर किसी का भी डेथ हो जाता है तो वो जो पार्टनरशिप है वो वहीं पे ख़त्म हो गया। क्योंकि अब उन लोगों को हर एक चीज़ जो होगा वो न्यू रेशियो में करना होगा। किस में करना होगा? न्यू रेशियो में। क्योंकि जब 5 लोग थे तो इस हिसाब से शेयर होता था उन लोगों का प्रॉफिट या फिर लॉस या फिर जो भी। लेकिन अगर एक इंसान का डेथ हो गया तो बाकी तो 4 बचे, तो बाकी उसका जो रेशियो था वो कौन लिया? तो वो जो रेशियो था वो सारे पार्टनर्स में बढ़ते हैं। मतलब एक फिर से न्यू पार्टनरशिप का रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ता है। मतलब वो बिज़नेस तो कंटिन्यू करता है, ऐसा नहीं है कि बिज़नेस स्टॉप हो जाएगा, लेकिन जो पार्टनरशिप होता है, जो अग्रीमेंट होता है वो स्टॉप कर जाता है। क्या करता है? वो स्टॉप हो जाएगा। कभी भी किसी का डेथ होता है या फिर किसी का रिटायरमेंट हो गया या फिर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब अपने डेब्ट को पे नहीं कर पाया, तो वो बिज़नेस से हट जाता है। रिटायरमेंट होता है तो वो चला जाता है, तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो लोग अलग तरह का अपना पार्टनरशिप फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, बिज़नेस कंटिन्यू करता है लेकिन पार्टनरशिप जो होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है। 6 क्या है? मेंबरशिप देखते हैं। मेंबरशिप देखो, इसमें मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2 और मैक्सिमम कितने चाहिए? 20। मिनिमम कितने? 2 और मैक्सिमम 20। तो देखो हम लोगों का यही था। आज के इस वीडियो में हम लोग फीचर्स जाने कि फीचर्स कैसा होता है, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होती है, लाइबिलिटी कैसे होती है, रिस्क बेयरिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग कौन लेता है नहीं लेता है। आप बस इस पॉइंट्स को याद कर लो और अपने मन में बैठा लो। इसी को लंबा चौड़ा करके लिखना है, बस कहानी बनाती रहनी है कि एग्जाम्पल देते रहना कि सपोज़ ए बी इज़ द पार्टनर, उनके साथ ऐसा हुआ। तो इस हिसाब से आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके अपने मार्क्स को, अपने पेजेस को भरना है और अपने मार्क्स को स्कोर करना है, अपने पॉकेट में लेना है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों को किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच।